नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने मस्तिष्क से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहिब से ये समझने वाले हैं कि कभी कभी ये होता है कि बच्चे स्लो लर्नर्स है, ये कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या तकलीफ होती है, ये सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, अक्सर कुछ ऐसे बच्चों के लिए, जैसा कि आप भी बता रहे थे, बहुत माएँ ये शिकायत लेकर आती हैं कि मेरा बच्चा देर से चीज़ें सीखता है। तो ये दिमाग स्लो होना बच्चों का, ये क्या है, इसे कैसे समझें? ये काफ़ी समय में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो मदर लेके आती हैं और उनका ये कंप्लेन होता है कि मेरे बच्चे ने देर से चलना शुरू किया, मेरे बच्चे ने देर से पढ़ना या लिखना या वो जो समझदारी वाली चीज़ें होती हैं वो बाकी बच्चों से इनमें कम है। तो जिसे आमतौर पे पहले बोला जाता था मेंटल रिटार्डेशन, अभी तो हम लोग ये टर्म यूज़ नहीं करते हैं मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन ऐसा देखा जाता था कि ये है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी तो ये मदर ओवर एप्रीहेंशन में होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको कब पता लगती है, जब आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हो। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर बच्चा अलग है एक दूसरे से। तो ये थोड़ी बहुत वेरिएशंस तो हर एक बच्चे में होती है, एक दूसरे के जैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर मदर जब हमारे पास आती हैं तो अगर इसके कारणों पे हम विवेचना करें या सोचें तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम आमतौर पे ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि एक देखा जाता है सबसे कॉमन बीमारी है जो थायराइड की कमी होना, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो जिसे कि हम तो इसे हमको एक्सक्लूड करना होता है। दूसरा एक होता है कि बच्चों में सुनने की क्षमता, जो अनुवांशिक तौर पर बच्चे में सुनने की क्षमता कम है, या बर्थ के दौरान अगर कोई इंजरी हुआ या प्रेशर ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से सुनने की क्षमता कम है। तो कहते हैं कि जो हमारी लर्निंग होती है वो सुनने से होती है, देखने से होती है। तो अगर बच्चे को सुनने की क्षमता कम है तो उसमें भी सीखने और बाकी बच्चों से विकास कम होता है। तो हमें उसकी जांच करनी पड़ती है, जिसे बेरा टेस्ट कहते हैं। अगर सुनने की क्षमता ठीक है, थायराइड ठीक है, तब हम लोग तीसरे में जाते हैं कि कुछ अनुवांशिक कारण तो नहीं है, कहीं क्रोमोजोमल लेवल पे कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। तो हम उसके लिए कैरियोटाइपिंग टेस्ट वगैरह भी करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेटाबॉलिक है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और भी ऐसे बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिसके साथ साथ ये एसोसिएटेड हो सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बाकी बच्चों से कम है, चाहे दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, तो डेफिनेटली एक अच्छे आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जांचें करवानी चाहिए और रूल आउट कर लेना चाहिए, ताकि अगर हमको जो ट्रीट करने वाले कॉज मिलते हैं तो हम उसे ट्रीट करके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ यहाँ ये जानना चाहूँगी कि क्या कोई एज स्पेसिफिक चीज़ें भी होती हैं कि एक उम्र रहते ही कोई चीज़ ऐसी जो ठीक की जा सकती है इस केस में? जैसा कि मैंने बताया, हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सारे प्रेग्नेंट मदर्स में भी होता है, जो उनको पहले से मालूम होता है कि मुझे थायराइड था। और जो मदर प्रेग्नेंट लेडी में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो बच्चों में वो होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी हमें इमीडिएट जाँच करके, और ऐसा लगता है तो उसका तुरंत, और उसकी बहुत सिंपल सा उसका इलाज होता है, जो उसकी टैबलेट्स आती हैं खिला के हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो जो दवाइयाँ उसे दी जाती है उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कोई फ्यूचर एप्लीकेशंस ऐसे जिसकी वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती है? जैसा कि हमारा सामाजिक बनावट है, जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ और भी जो चिकित्सा की विधाएं हैं वो हमारे प्रैक्टिस में हैं। और बहुत सारी दवाइयाँ जो पेरेंट्स अपने अप्रीहेंशन की वजह से अपने बच्चे की फ्यूचर को चिंता को लेके, वो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो हमें देते भी नहीं हैं। और लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हर डॉक्टर्स को हर विधा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। लेकिन मेरा बस उनसे इतना ही कहना है कि आप सबसे पहले बच्चे को जांच करा के कारण पता लगा लें। अगर ट्रीटेबल कॉज है तो उसका सही से इलाज होना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।